हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। पूर्व में उस काल में देश आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से एक राजनेता हुआ करते थे और आज के परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से राजनेता बदल गए हैं, क्या क्या उनके क्रियाकलाप होते हैं। हम ऐसे शख्सियत के जो संस्मरणों से, रेखा चित्रों से आपको रूबरू कराएंगे, लेके चलते हैं, देखते हैं कि राजनीति हकीकत में पहले क्या हुआ करती थी, क्या मायने थे। जी, ऐसे एक शख्स से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं इटावा जिला कोटा से, मिस्टर हंसराज सिंगोरिया। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप ये बताइए कि आपके ज़माने में आपने 13 चुनाव जीते हैं, कुछ निर्विरोध और कुछ लड़के आपने चुनाव लड़ा और जीते। उस परिप्रेक्ष्य में राजनीति के क्या मायने थे और आज राजनीति बदलती हुई नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस समय के अनुसार ये सारी परिस्थितियाँ बदलती है, वैसे ये नेता बदलते हैं। नेताओं का असली काम सेवा करना। जी, नेता उसी से कहते हैं जो सेवा करता हो जनता की और अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने गांव की, अपने ग्रामवासियों की, अपनी गांव की समस्याओं की, उनके ऊपर नेता काम करता है। नेता का काम यह है नेतृत्व करना। अब वो अगर नेतृत्व उसके अंदर है, इतनी क्षमता है, तो वो गांव वालों से सहायता, सहयोग सब उसको मिलेगा और जो भी काम करना चाहेगा गांव स्तर पे या नगर स्तर पे वो आसानी से कर सकता है। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज आदमी, मनुष्य वो लोक सेवक होने के बाद में वो लोक सेवक नहीं हुआ। वो आजकल आदमी इस बहाने, इस आड़ में, नेतागिरी के आड़ में लूट खसोट शुरू कर दी, बेईमानी शुरू कर दी, उसका ईमान खराब हो गया। आज से 50 साल पहले जो राजनीति थी वो आज नहीं है, आज बिल्कुल जीरो पे है। इस देश के अंदर कम से कम 400 राजनीतिक दल हैं। क्या ये सभी पार्टी के ऊपर लागू होता है? सबके ऊपर लागू हो रहा है, कोई हरिश्चंद्र नहीं है, हर पार्टी के ऊपर लागू है। आज भाजपा की सरकार है देश के अंदर, राज्य में, लेकिन ये उसके ऊपर भी लागू है, कोई हरिश्चंद्र नहीं। अब दोस्तों आपको रूबरू कराते हैं इनके कार्यकाल में किस प्रकार से क्या हुआ और देखते हैं आखिर ये क्या करते। आप भी सरपंच रहे, भूमि विकास बैंक के जो चेयरमैन भी रहे, मंडी समिति के भी रहे, इस प्रकार के तमाम आपने जो चुनाव जीते, लड़े। एक का चुनाव में आप है, पराजय का सामना भी आप बिल्कुल हार का मुंह देखना पड़ा, हंस के किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, पहली बात ये हारने का कारण ये बनता है, जो व्यक्ति एक बार किसी पद के ऊपर रह गया, अगर वो व्यक्ति दूसरी बार चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत बड़ी मुश्किल होती है। कारण उससे अच्छे काम भी होते हैं तो कोई गलत काम भी उससे हो जाते हैं, तो उससे मतदाता नाराज हो जाता है। जिसका काम नहीं हुआ वो मतदाता नाराज हो गया तो वो उसको मत नहीं देगा। कुछ नेताओं के ऊपर आरोप भी लगते हैं, कुछ बहुत लगते हैं, बहुत से ईमानदार नेता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सच्चाई की कहते हैं कि जीत होती है, लेकिन बहुत सी बार सच का मुंह काला हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल सही है ये। सच का मुंह काला करने में पार्टी के लोग सबसे पहले उसको जो है मुंह काला करने में उसके भागीदार बनते हैं। अपने दल के लोग, अपनी पार्टी के लोग वही उसको यूँ मान के चलो कि ये मानते हैं कि ये आदमी गलत है, ये गलत काम कर रहा है, वही भ्रमित करते हैं लोगों को और वही हराने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिवार के लोग ही उसके दुश्मन होते हैं। पूरा काम मेरा, बिजली लगाने का इटावा में मेरा काम। आप ठेकेदारी करते थे? विद्यालय मैंने बनवाए, विद्यालय की बिल्डिंगें बनवाई,
जगह जगह मैंने स्कूल खुलवाए, जगह जगह कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, ऐसे कई काम, सैकड़ों काम है, लिस्ट है मेरे पास, अप्रूव लिस्ट है। कई बार पुरस्कार लिए मैंने, मेरा सम्मान हुआ, राज्यपाल तक ने मेरा सम्मान किया है कोटा स्टेडियम में। प्रधानमंत्री के मंच पे सरपंच राज जी बोला है यहाँ कोटा में, आज दिन तक कोई सरपंच नहीं बोला। 2 प्रधानमंत्री के मंच तो मैंने संबोधित किए हैं यहाँ कोटा में। बोलो आप, ये कम नहीं है बात, लेकिन मैंने गलत काम नहीं किया। इस मेरी इसके जो है चमड़ी के कहीं छींटा नहीं लगने दिया बेईमान ने, यही रेकॉर्ड है मेरा। और इसीलिए मैं वहाँ पर नेताओं को ठोकरों से चलाता, परवाह नहीं करता मैं नेता हूँ। नेता सारे जोड़ नंबर है, हाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का हो, मैं प्रमाण सहित बात कर सकता हूँ। तो ये कह कि मैं सारी चंद्र आजा मैदान में तेरे मादने बताऊँगा, तेने यहाँ चोरी की, यहाँ भ्रष्टाचार किया, मेरा काम ये है। मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया, और न मैंने गुमान किया कि मैं नेता हूँ या अभिनेता हूँ। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। अपना जीवन मैंने अपने मर्जी से, अपने स्वाभिमान से गुजारा है। जैसे सैकड़ों काम किए मैंने हर जगह। दान मंडी की भी आपकी जो अनाज मंडी लगी है, हाँ, वो भी मंडी आपके मैंने बनवाई इटावा के अंदर। इतनी बड़ी मंडी बनवाना है, 1 लाख मंडी है आज की तारीख में, कोटा के बाद में इटावा का नंबर। कौन से सन में बनी थी वो अच्छी खासी। अच्छा, हाँ। तो कितना बजट आया होगा उसमें, किसने खर्च और वो हुआ? तो बजट तो देखो डिपार्टमेंट जाने मुझे कह रहे, पर लेकिन वो मेरे द्वारा ही बनी है। उसको मैंने किसी भी प्रकार से उसकी 65 बीघा जमीन पर मंडी बनवाई। आज पूरा विकास मंडी से इलाके का, इतनी बड़ी मंडी बनवाई मैंने, पर वो नेम प्लेट कहीं नहीं लगाने दी, मेरी बनाई हुई। आजकल हाँ हर छोटे या बड़े नेता हाँ कोई भी काम कराते हैं ना, हाँ आधा पैसा तो भ्रष्टाचार में हाँ, चला वो जाता है। भ्रष्टाचार में खाते हैं वो। और उसके बावजूद बड़ी बड़ी नेम प्लेटें, हाँ। उस नेम प्लेटों में भी भ्रष्टाचार। हाँ क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेम प्लेट लगाने वाला नंबर 1 का भ्रष्ट है। जिसने नेम प्लेट लगा ली वो नंबर 1 का भ्रष्ट नेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ। और जो ईमानदार नेता है वो अपनी नेम प्लेट कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि पैसा उसका नहीं है, उसका निजी पैसा नहीं लगा रहा। पैसा दिया है सरकार ने। सरकार किसकी है? जनता की। पैसा जनता का है टोटल, सरकार का भी नहीं है। सरकार के तो जो है खाली एक नुमाइंदा है जो सरकार बनाकर और चलाते हैं और ये व्यवस्था बनाते हैं। बाकी नेता जो भी बन गया वो नंबर 1 का बेईमान हो गया। नहीं, जैसे हरिश्चंद्र कोई नहीं है। आप तो इतने बड़े जो कई सारे चुनाव जीते हैं, कई हाँ। सारे जो निर्विरोध भी जीते हैं आप, हाँ और लगभग आप 13 से 14 चुनाव जो पार्टिसिपेट किए हैं और जीते हैं हाँ। आप किए ना। आपका एक समय अलग हुआ करता था, आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज की और दूसरी बात यह है कि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो हो सकता है कानून बने हुए हो, मुझे ये इस बात का जो पुख्ता प्रमाण अभी नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे सांसद हो, विधायक हो, वो एक पेंशन नहीं, हर बार अलग अलग कई सारी पेंशनें, जैसे कोई 6 बार सांसद रह गया तो 6 पेंशनें मिलेगी। तो ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये मिटना लोक- चाहिए या नहीं मिटना ये चाहिए? तो लोक सेवक का काम है। वो तो निःशुल्क सेवा करता है। जो पेंशन ले रहा है वो नंबर 1 का बेईमान मानता हूँ मैं। तो काय का नेता हुआ, काय का विधायक, 6 बार जीता तो 6 बार हाँ, ही देता है। 6 बार पेंशन ले रहा है। तो ये बंद होना चाहिए या रहना चाहिए? ये तो हटना चाहिए, पेंशन खत्म कर देना चाहिए। पेंशन क्यों दी जाती है उनको? उनको सिर्फ इतना भत्ता दे रहे हो आप, मीटिंगों का भत्ता दे रहे हो, आने जाने का भत्ता दे रहे हो, पेट्रोल का खर्चा दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम अलग अलग जो जगह पे आपको जो कोने कोने में लेके चलेंगे देश के, और तमाम जो ईमानदार व्यक्ति है उनसे रूबरू कराते रहेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।